हेलो दोस्तों। आज हम लोग जीके और साइंस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये सीरीज जो है 1500 क्वेश्चनों का होगा, जिसमें हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। 4 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो हमारा पेशाब का पीला रंग हो जाता है मूत्र का, वो जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि बाही एवं अंतस्रावी दोनों होती है? तो हमारी एक ग्रंथि है, उसका नाम अग्नाशय है। अग्नाशय वो जो है बाही एवं अंतस्रावी दोनों होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कलम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को किस योजना पर गठित किया गया? तो कैबिनेट मिशन के योजना पर भारतीय संविधान को गठित किया गया है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोयला भंडार के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? कोयला भंडार के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है दामोदर घाटी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा बेसिन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने की थी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो पोलियो का टीका जो है वो जॉन साल्क ने विकसित किया। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते और डूबते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। इसलिए जो है सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है, दिखाई देता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ने भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 ने भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित किया है। ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन में है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है कौटिल्य चाणक्य ने लिखी। कौटिल्य या चाणक्य ये एक ही व्यक्ति का 2 नाम है, और विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहते हैं। उन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी सबसे पहले। जो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वैक्या ने स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन किसने दिया था? पिंगली वैक्या ने। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में मनमोहित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा में मनमोहित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल राजवंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था।
25 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखा था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में कौन सा बिल शुरू नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में धन विधायक जो है शुरू नहीं किया जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 28 नंबर क्वेश्चन में संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1951 में पहला संशोधन किया गया था संविधान में। संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ को कहते हैं। भूकंप की तीव्रता, भूकंप जब आती है तो उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो तूफान आने का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? तूफान आने का। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो सबसे अधिक बिजली की सुचालक धातु है चांदी। चांदी में सबसे अच्छा से सबसे तेजी से बिजली दौड़ सकता है, जा सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन जो है गोबर गैस में पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है इसको आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। यहाँ प्रकाश नहीं होगा, यहाँ पे लेंस होगा। किसकी मात्रक होता है डायोप्टर? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत होता है? तो वो है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? लार ग्रंथि जो है एंजाइम टाइलिन का स्रोत होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा विषय किससे संबंधित है? तो शिक्षा विषय जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। शिक्षा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। हम लोग एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे कर्तव्य दिया गया है तो 11 कर्तव्य है। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो 6 मौलिक अधिकार है। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? एडवर्ड लुटियन द्वारा राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया गया था। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों को अवसान करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के दौरान जो है राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा जारी कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति 352 के अनुच्छेद 352 के द्वारा आपातकाल घोषणा कर सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स का इलाज जो है टीबी के लिए किया जाता है। किसके लिए? टीबी या क्षय रोग के लिए किया जाता है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 49 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किससे की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। तो चलिए, हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आज के वीडियो का। तो अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में और 51 से 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, थैंक यू।